बड़ी खबर शिक्षा विभाग से सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जल्द होगी पद वृद्धि के साथ तीसरी काउंसलिंग। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, शिक्षक भर्ती 2018 के पात्र अभ्यर्थी विगत 4 वर्षों से पद वृद्धि की निरंतर मांग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती 2019 उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 में EWS श्रेणी के 1393 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें से 1039 पद EWS श्रेणी के व 6530 पद सभी कैटेगरी के अधिकारियों की मनमानी की वजह से आज भी रिक्त हैं। जबकि दिसंबर महीने में जब EWS संघ के अभ्यर्थियों ने CM हाउस में मुख्यमंत्री जी से इन पदों पर सहमति प्राप्त कर ली थी, इसी के तारतम्य में कल सौंसर जिला छिंदवाड़ा में EWS संघ के अभ्यर्थियों ने संजय रघुवंशी जी के नेतृत्व में कल CM को ज्ञापन दिया गया और तत्काल CM ने इस पर संज्ञान लेते हुए अपने उद्बोधन में मंच से इस मांग पर अपनी सहमति दी थी। लेकिन अभ्यर्थियों को अभी भी भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि जब तक लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश पारित नहीं होता, तब तक हम सरकार से लड़ाई जारी रखेंगे। आइए हम बात करते हैं इस संबंध में EWS संघ के संजय रघुवंशी जी से। संजय जी, जन की न्यूज आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल सौंसर जिला छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री जी ने EWS के अभ्यर्थियों के बारे में जो घोषणा की है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? आप अपना पक्ष रखें। राजदीप जी, ऐसा है कि यह मामला पिछले 3 वर्षों से निरंतर संघर्षशील है। पहले EWS के उच्च माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों ने EWS श्रेणी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 60% यानी 90 नंबर से घटवाकर 50% यानी 75 नंबर करवाया। उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा जो 1039 पद प्रथम काउंसलिंग के दौरान रिक्त रह गए थे EWS श्रेणी के, उन पदों पर द्वितीय काउंसलिंग में शामिल कराने के लिए निरंतर पिछले 1 वर्ष से प्रयास किया जा रहा है EWS आरक्षण संघ एवं EWS के अभ्यर्थियों द्वारा। इसी के तारतम्य में कल सौंसर जिला छिंदवाड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी वीर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने हुए आए हुए थे। उसी समय पे हमारे साथियों द्वारा और मेरे नेतृत्व में, मतलब मैं संजय रघुवंशी प्रदेश सचिव हूँ आरक्षण संघ में, मेरे नेतृत्व में हमारे साथियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। और निश्चित तौर पर जैसे ही ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री जी के हाथ में आया तो उन्होंने बोला कि मैंने यह आपका EWS वाला कार्य कर दिया हूँ का मतलब हमें तुरंत एहसास हुआ कि पिछले दिसंबर माह में 27 दिसंबर 2022 को माननीय वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास में करीबन 200 अभ्यर्थियों के साथ CM प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी शिवराज सिंह चौहान जी का EWS आरक्षण संघ द्वारा भव्य स्वागत किया गया था। और उन्होंने वहाँ आश्वासन भी दिया था कि इन पदों को। संजय जी, मैं एक जानना चाहता हूँ कि दिसंबर महीने में आप CM हाउस में CM साहब से मिले, वहाँ भी आपको आश्वासन दिया। फिर महीनों बीत जाने के बाद ये सौंसर में उन्होंने घोषणा की है, इस घोषणा को आप किस नजरिए से देखेंगे? देखिए राजीव जी, ये सरकारी कार्य है। एक विभाग से दूसरे विभाग तीसरे विभाग जाकर फाइल पूरे अप्रूव होने में, सैंक्शन होने में, प्रस्ताव पारित होने में समय लगता है। तो निश्चित तौर पर हमारा यह मानना है कि आने वाले 15 दिनों में या आने वाले 1 महीने के अंदर हमारा कार्य प्रगतिशील हो जाएगा और संबंधित स्कूल शिक्षा विभाग को आदेशित कर दिया जाएगा कि इन पदों को इन अभ्यर्थियों से, EWS के अभ्यर्थियों से भरा जाए। यह हमारा बिल्कुल अटूट विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी पर और हमारी भाजपा सरकार पर। और यदि इन 1-2 महीनों में नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हमारा संघ उग्र आंदोलन के लिए और सड़कों पर आने के लिए तैयार रहेगा। जी, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और लगातार मुख्यमंत्री जी आपको आश्वासन दे रहे हैं, तो आगे आप कहां तक यह लड़ाई लड़ेंगे? आगे हम बिल्कुल विधानसभा चुनाव तक यह लड़ाई लड़ेंगे और हमें विश्वास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है तो निश्चित तौर पर यह कार्य को पूर्ण कराएंगे, क्योंकि EWS अभ्यर्थियों के लिए 50% क्वालिफाइंग अंकों का जो कार्य है वह भी मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ही किया गया था। तो निश्चित तौर पर यह 1039 पदों को पुनः विज्ञापित किया जाएगा और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन पर काउंसलिंग की जाएगी। ऐसी हमारी उम्मीद, आशा और विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश की भाजपा सरकार। संजय जी, जैसा कि 1039 पद EWS श्रेणी के और 6530 पद सभी कैटेगरी के अधिकारियों की आप लोगों का कहना है कि मनमानी की वजह से आज तक रिक्त है, इस संबंध में भी बताएं जरा।
निरंतर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थी और ओबीसी के श्रेणी के अभ्यर्थी और यूआर श्रेणी के अभ्यर्थी निरंतर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। बार बार लोक शिक्षण संचालनालय आ रहे जा रहे हैं। उसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय जा रहे आ रहे हैं, परंतु सभी अभ्यर्थियों को निराशा ही हाथ लग रही है जी। और उनके लिए सबके लिए बस एक ही रास्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी 1,14,000 पदों पर भर्ती कर रहे हैं और हम गरीब अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें तो केवल 1% भी नहीं चाहिए 1,14,000 का। हमें तो केवल 1,039 पद चाहिए हमारे, जो कि 2019 की भर्ती के समय जारी किए गए थे और उन पदों पर नियुक्ति अभी अक्टूबर 2021 से निरंतर की जा रही है। जी संजय जी, जो अभ्यर्थी आपके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सारे अभ्यर्थियों को संदेश देना चाहूंगा कि आगे आए, अपने हक की लड़ाई लड़ें। आपके पद रिक्त बचे हुए हैं, आप और कैंडिडेट भी उपलब्ध हैं। कैंडिडेट दोनों ही चीजें उपलब्ध हैं, तो पद भी उपलब्ध है, कैंडिडेट भी उपलब्ध है। तो केवल बात बचती है काउंसलिंग कराने की और सरकार का नजरिया भी सरकारी नौकरी में काउंसलिंग करके भर्ती करने का काफी सकारात्मक है। निश्चित तौर पर आपके हक में फैसला आएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 1,039 पद एवं सभी श्रेणी मिलाकर 6,530 पदों पर निश्चित तौर पर जल्दी ही विज्ञापन जारी करवाएंगे, ऐसा हमारा उम्मीद है और विश्वास है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद जन की आवाज न्यूज में जुड़ने के लिए। संजय रघुवंशी जी जो लगातार ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संजय जी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और मेरे नौजवान मित्रों, मेरे भांजे भांजियों, 1,14,000 पदों पर सरकारी भर्तियां हो रही है। अब ईडब्ल्यूएस वालों ने मुझे आवेदन दिया है, चिंता मत करना, उनको भी पूरा न्याय मिलेगा। तुम्हें रोजगार के लिए शासकीय पदों पर भी भर्ती, स्वरोजगार की योजनाएं भी अनेकों,